नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर। जुर्म के खिलाफ वॉर। नजरें डालते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी क्राइम की खबरों पर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फेलोशिप न मिलने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समर्थित छात्रों ने बीते सोमवार को जेएनयू के फाइनेंस अधिकारी का घेराव किया। मामला इतना बढ़ गया कि छात्रों और जेएनयू के सुरक्षा गार्डों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें लगभग 1 दर्जन छात्र और कई गार्ड घायल भी हो गए। एबीवीपी इसके लिए जेएनयू प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। घायल छात्रों ने वसंत कुंज थाने में शिकायत की बात कही है। चश्मदीदों का कहना है कि जेएनयू के फाइनेंस अधिकारी को छात्रों ने उनके ऑफिस में घुसकर बंद कर दिया और कहा कि जब तक फेलोशिप जारी नहीं की जाएगी तब तक इनको नहीं जाने दिया जाएगा। इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने विरोध किया। छात्रों ने इसको लेकर जमकर कहासुनी हो गई। कमरे के बाहर भी बड़ी संख्या में छात्र थे, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। कुछ छात्रों के हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं। वहीं कुछ सुरक्षा गार्डों भी घायल हो चुके हैं। इनमें से एक सुरक्षाकर्मी पर असर भी पड़ा है कि कुछ लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से फेलोशिप और स्कॉलरशिप की मांग अनसुना कर रहा था। सोमवार को जब छात्र फेलोशिप की मांग करने एडमिन ब्लॉक पहुंचे तो कर्मचारियों ने उन्हें भगा दिया। फाइनेंस अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की। जेएनयू में हॉस्टल घोटाला भी हुआ है। घोटालों को दबाने के लिए जेएनयू प्रशासन ने छात्रों पर हमला करवाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने पूरी घटना की निंदा की। संघ ने जेएनयू प्रशासन और एबीवीपी दोनों के ऊपर सवाल उठाए। जेएनयू छात्र संघ का कहना है कि प्रशासन पिछले कई महीनों से स्टूडेंट ग्रुप की चिंता को दूर करने में पूरी तरह विफल रहा। हाल में ही बैठक हुई जिसमें कुलपति ने खोखले वादे किए, लेकिन छात्र समुदाय ने संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रेमनगर में जन्माष्टमी मेले में एक शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर को चाकू घोंपकर उसको घायल कर दिया। घायल भूपेंद्र ने आरोपी के सामने से हटने के लिए कहा था, जिससे गुस्सा कर उसके वारदात को अंजाम दे दिया। प्रेमनगर पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार बलजीत विहार निवासी 24 वर्षीय भूपेंद्र परिवार के साथ शुक्रवार रात जन्माष्टमी मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने पहुंचा। मेले में उसके सामने निठारी निवासी मोहित बाली आकर खड़ा हो गया, जिससे उसे कार्यक्रम नहीं दिख रहा था। भूपेंद्र ने मोहित को सामने से हटने के लिए कहा तो उसने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मोहित और उसके दोस्तों ने भूपेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। भूपेंद्र घायल हालत में खुद को बचाने के लिए भागा तो आरोपियों ने पीछे से उस पर फिर से चाकू से वार कर दिया। मेले में मौजूद लोगों ने हिम्मत कर भूपेंद्र को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया और उसकी पिटाई भी की। फिलहाल एसएचओ राजीव रंजन की देखरेख में एसआई प्रवीण की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की पत्नी नेपसराय में ठगी की शिकार हो गई। पति की शहादत के बाद पीड़िता को सरकार से मदद के रूप में 20 लाख रुपए मिले थे, जिसे सोने में निवेश के नाम पर आरोपी ने ठग लिए। पीड़िता ने शिकायत की, जिसके 11 महीने बाद अब पुलिस ने ठगी और जान से मार देने की धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित नीतू सिंह 2 नाबालिग बच्चों के साथ दक्षिणी दिल्ली के खानपुर में रहती है। वह उत्तर प्रदेश की जौनपुर की रहने वाली है, जिसके पति संजय सिंह सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थे, जिनकी तैनाती कश्मीर में थी। साल 2016 में आतंकवादियों ने पुलवामा के पंपोस्ट में आतंकी हमला किया था, जिसमें संजय सिंह समेत 8 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की शहादत के बाद सरकार ने परिजनों को आर्थिक मदद दी थी। नीतू सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उन्हें सरकार ने 20 लाख रुपए दिए थे। पति के शहीद होने के बाद उनकी पेंशन से नीतू सिंह दोनों बच्चों की देखरेख करती हैं। नीतू सिंह ने बताया कि देवली में ब्लू स्टार ज्वेलर्स नाम के एक शोरूम है, जिसके मालिक कुशल तनवर है। उन्होंने कहा कि बैंक में जमा रुपयों पर ब्याज मिलता है, आप सोने में निवेश कर दीजिए तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। पीड़िता को विश्वास में लेकर कुशल कन्वर ने रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन 1 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने कुशल तन्वर से पूछा कि उसने सोने के दाम गिर चुके हैं, जिससे निवेश की रकम कम हो गई है। फिर उसने पैसे लौटाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। राजधानी दिल्ली के दरियागंज में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्ची की मां का करीबी दोस्त था। पेशे से वह कसाई है और आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बच्ची उसकी मां के साथ उसे संबंध के बारे में जान गई थी, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। बच्ची यमुना पार्क खादर में परिवार के साथ रहती थी। वह 4 अगस्त की रात को लापता हो गई थी, तो पिता ने दरियागंज थाने में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज की। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने बच्ची को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसी बीच 18 अगस्त को आईपी स्टेट में यमुना किनारे एक बच्ची की सड़ी गली हालत में लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेत कर हत्या दुष्कर्म की बात सामने आई, तो पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। साथ ही स्पेशल स्टाफ एसीपी अजय कुमार सिंह की देखरेख में टीम गठित की गई। पुलिस ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर बच्चे की मां से पूछताछ की गई, तो वह बार बार अपने बयान बदलने लगी।
शक होने पर पुलिस अधिकारियों ने महिला से पूछा कि उसकी झुग्गी पर सैटेलाइट की पूरी नज़र रखी गई है, तो जल्द ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और खुलासा हो जाएगा। इसके बाद उसने रिजवान नाम के एक युवक पर शक जताया। पुलिस ने चांदनी महल में रहने वाले पेशे से कसाई रिजवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि बच्ची की मां से उसकी पुरानी दोस्ती थी। 4 अगस्त की रात को बच्ची ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। कहीं बच्ची इस बारे में किसी को बता ना दे, इसलिए उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया और यमुना किनारे फेंक दिया। बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को नोटिस दिया है। उन्होंने प्राथमिक शिकायत के प्रति साथ ही कार्रवाई और जांच रिपोर्ट का ब्यौरा भी मांगा है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने साकेत कोर्ट की जज के साथ लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी 18 वर्षीय चंदन ने बताया कि उसके गैंग महिलाओं को ही निशाना बनाती है। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। बता दें कि गत दिनों तिगड़ी के साकेत कोर्ट की जज को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया था। आरोपी ने उनकी गाड़ी से जज का बैग ही उड़ा लिया था।